हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्लास 10th चैंपियन। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पर हम लोग अपघटन अथवा वियोजन अपक्रिया के बारे में पढ़े थे, जिसको हम लोग समझे थे कि ये 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, मतलब 3 प्रकार से अपघटन की प्रक्रिया होती है। कौन कौन सी? ताप अपघटन, ठीक है, विद्युत अपघटन और प्रकाश अपघटन। ठीक है, 3 प्रकार की ये अपघटन की प्रक्रिया होती है, जिसमें हम लोग पढ़ चुके हैं ताप अपघटन के बारे में। ठीक है, तो इसमें हम लोगों ने ये देखा कि ताप अपघटन की प्रक्रिया इस तरीके से होती है, जैसे कोई प्रोडक्ट है और उसको जब एक तरीके से गर्म किया जाता है, यानी हीट दिया जाता है अपघटन की प्रक्रिया में, तो उसके जो बॉन्ड है, यानी कि जो उसकी रासायनिक अपक्रिया होती है और उसपे जो आवेश होते हैं, वो धीरे धीरे टूट के अलग अलग प्रकार से क्या हो जाते हैं, विभक्त हो जाते हैं। जैसे अभी हम लोगों ने कई बार आपने देखा, जैसे लेड नाइट्रेट का हम लोग रिएक्शन देखे थे, तो उसमें वो लेड ऑक्साइड अलग हो जाता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड अलग हो जाता है और ऑक्सीजन क्या होता है, अलग हो जाता है। तो इसको जब ऊष्मा दी जाती है, तो अलग अलग प्रक्रिया के माध्यम से अपने आवेशों के कारण वो अलग अलग प्रकार से कार्य करता है। तो अब हम लोग समझेंगे कि विद्युत अपघटन के माध्यम से कैसे आवेश, जो उनके ऊपर आवेश है, वो किस तरीके से वियोजित हो जाते हैं या किस तरीके से अपघटित होने का कार्य करते हैं। तो अगला हेडिंग डालिए, विद्युत अपघटन। चलिए लिखिए, इसमें थोड़ा बहुत लिख लीजिए, फिर आगे शुरू करें। किसी विद्युत अपघट, अब विद्युत अपघट की जो प्रक्रिया है, ध्यान रखिएगा, वो तीनों प्रकार से होती है। मतलब अलग अलग प्रकार से होती है, लेकिन जिसमें आपके आयन ट्रांसफर हो विद्युत के माध्यम से, या फिर जो ऐसे आयन जो एक तरीके से विद्युत को पैदा कर सके, मतलब कि चालन की व्यवस्था ला सके, आवेश को जन्म दे सके, वो 3 प्रकार से, वो 3 प्रकारों में कैसे कार्य करता है, कौन कौन से? जैसे आपके अम्ल, क्षार और लवण, ये जो तीनों हैं, ठीक है, इसके अंदर आवेश भारी मात्रा में बाहर निकलते हैं। चाहे इसको देखा जाए NaCl को, तो NaCl में सोडियम प्लस चार्ज होता है, जो कि अम्ल के रूप में रहता है। ठीक है, और क्षार Cl के रूप में रहता है, और दोनों को मिलाकर लवण का निर्माण होता है। और दोनों पे जो आवेश है, पॉजिटिव निगेटिव चार्ज के अनुसार आवेश है, और ये आवेश एक तरीके से क्या करते हैं, मतलब जो चार्ज, मतलब जो आयन होते हैं, पॉजिटिव आयन निगेटिव आयन, ये एक तरीके से आवेश को जन्म देते हैं। ठीक, ये आप ऐसे समझ सकते हैं, जब आप लोग आगे आगे क्लास में पढ़ेंगे, तो आप एनोड और कैथोड के बारे में पढ़ेंगे। एनोड और कैथोड जो होते हैं, वो प्लस और निगेटिव चार्ज के रूप में होते हैं। ठीक है, तो जब इनके ऊपर जलीय विलयन में इनको डाला जाता है, जलीय विलयन में मान लीजिए जल लिया गया, उसमें नमक डाला गया, ठीक, तो नमक डालने पर पूरा स्वाद उसका नमकीन हो जाता है। और जो उसमें एनोड और कैथोड की छड़ डाली जाएगी, तो जो एनोड होगा उसके तरफ Cl, यानी कि प्लस की तरफ Cl, ठीक, निगेटिव रहता है Cl, और कैथोड जो कि माइनस होता है, उसके तरफ सोडियम के अणु क्या होंगे, मतलब आयन चिपकना शुरू हो जाएंगे। और उसमें आप जो गैल्वेनोमीटर एक होता है, उसका प्रयोग करेंगे, तो वहां देखेंगे कि कुछ मात्रा में धारा प्रवाहित हो रही है। इस तरीके से उसको क्या कहता है, बताया जाता है। ठीक, तो यहाँ यही बताया जा रहा है कि अम्ल, क्षार और लवण, जो कि विद्युत अपघट के रूप में कार्य करते हैं, ठीक है, के जलीय विलयन के अपघटन हो जाता है। ठीक है, जिसे विद्युत अपघटन कहते हैं। चलिए इसको लोग समझेंगे अब। नोट कर लीजिए पहले इसको, नोट हो जाए, चलिए देखिए। तो बताया था विद्युत अपघटन के बारे में, क्या बताया जा रहा है कि किसी विद्युत अपघट, अब जो विद्युत अपघट होता है, ठीक है, विद्युत अपघट की प्रक्रिया हमेशा, जैसे इसमें 2-3 चीजें होती हैं। कौन कौन सी? जैसे अभी रिएक्शन तो करेंगे ही, लेकिन थोड़ा रिएक्शन के माध्यम से चीजों को समझेंगे। रिएक्शन के माध्यम से कैसे? जैसे मान लीजिए NaCl है, या फिर KCl है, ठीक है, या फिर KBr है, ठीक, NaBr भी होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक, तो जैसे NaCl है, KCl है, या NaBr है, क्या Br है, या फिर KH है, KOH है, ठीक है, सब चीजें दी गई हैं। ये जितनी चीजें हैं, इनको जब जलीय विलयन में प्रयोग किया जाता है, तो इनमें एक तरीके से आयन का निर्माण होता है। क्योंकि इसमें देखिए, NaCl को जो हम लोग एक तरीके से, NaCl एक प्रोडक्ट है, आप लोग जान रहे हैं, उसको उत्पाद है, कौन सा उत्पाद है ये? सोडियम क्लोराइड, यानी कि नमक, जिसको कहा जाता है साधारण नमक, इसी को कहते हैं। ठीक, अब इसको अगर देखा जाए, तो Na पर पॉजिटिव होता है, Cl पर नेगेटिव होता है। उसी तरीके से K के ऊपर पॉजिटिव होता है और Cl के ऊपर नेगेटिव होता है, उसी तरीके से KBr पर भी होता है। ठीक, अब अगर देखा जाए, यहाँ पर जो आपको हम बता रहे हैं कि यहाँ दिया गया है कि विद्युत अपघट की प्रक्रिया तभी होती है जब अम्ल, क्षार या लवण तीनों में से किसी एक को जलीय विलयन में व्यवस्था बनाई जाती है। मतलब जलीय विलयन में जो उसको डाला जाएगा, जल के विलयन में,
जलीय विलयन यानी कि जल हो और उसमें उस चीज को विलय किया जाए, घोला जाए, एक तरीके से मिश्रण बनाया जाए, और मिश्रण वो भी कौन सा हो, समांगी मिश्रण। कौन सा मिश्रण हो, समांगी। ध्यान रखिएगा, विषमांगी मिश्रण ना हो, समांगी मिश्रण यानी कि उसके सारे पार्टिकल उसमें घुल जाए, एक अनुपात में हो और उसके सारे पार्टिकल उसमें क्या हो जाए, घुल जाए। तो इस तरीके से उसको बताया जाता है समांगी मिश्रण के बारे में, और ये तो एक तरीके से विद्युत अपघट तभी कार्य करता है। ठीक, तो यहां दिया गया कि विद्युत अपघट की प्रक्रिया होगी होगी किसमें, अम्ल, क्षार और लवण में। लवण के किसमें, जलीय विलयन अवस्था में। जलीय विलयन होगा तब जब व्यवस्था क्या होगा, समांगी मिश्रण होगा। ठीक है, और ये व्यवस्था जैसे आपको दिया गया है NaCl, Na में पॉजिटिव चार्ज होता है, Cl पर नेगेटिव माइनस चार्ज। अब हम लोग NaCl का जलीय विलयन निकालेंगे और देखेंगे कि कौन सा प्रोडक्ट कब बनता है। ठीक है, चलिए देखिए इधर, ये हो गया आपका NaCl प्लस H2O। ठीक, अब H2O के साथ यानी कि ये आपका NaCl हो गया आपका क्या, लवण। ठीक है, ये हो गया आपका, और दिया क्या गया है, जलीय विलयन। जलीय विलयन यानी कि जल हो गया, यानी कि जल हो गया। तो अब लवण और जल को जब मिलाएंगे तो क्या बनके तैयार होगा, ये आप देखेंगे सबसे पहले। तो यहां देखा जाए तो ये दिया गया है NaCl और H2O, तो हम लोग इसको अलग अलग करके कि और समझ में आए। देखिए NaCl, अब इसको हम लोग रिएक्शन किससे करना है, इसमें रिएक्शन करना है, हाइड्रोजन कितना है, 2, H2 है, और साथ साथ ऑक्सीजन कितना है, 1। अब इस तरीके से समझ में आएगा। तो Na के साथ में जब रिएक्शन करेंगे तो अब देखिए Na पर पॉजिटिव है, तो अब जब पॉजिटिव के साथ निगेटिव का रिएक्शन होगा तभी तो उत्पाद बनेगा। अगर कोई उत्पाद बनाना होगा तो उत्पाद तभी बनेगा जब पॉजिटिव निगेटिव चार्ज होंगे और भी समान चार्ज होंगे, यानी जो आयनों की संख्या होगी उनकी क्या होगी, समान होगी, तभी तो चार्ज समान आएंगे। तो यहाँ देखिए ये हो जाएगा आपका NaOH, ये क्या बन गया, ये आपका पॉजिटिव है, ये आपका निगेटिव है। ये Na पर पॉजिटिव चार्ज, OH पर निगेटिव। इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब ये है जलीय विलयन में, किसको बनाया जाए, जलीय विलयन में नमक के साथ जलीय विलयन तैयार किया गया है। और फिर आपका क्या बचता है, OH, तो एक OH इसके साथ आ गया, अब बचा एक H और एक क्या बचा, Cl। तो क्या बनके तैयार हो गया, तो ये इस पे क्या होगा, पॉजिटिव, इस पे क्या होगा, निगेटिव। अब देखिए ये प्रोडक्ट तैयार हो गया पॉजिटिव निगेटिव आवेश के साथ, तो ये प्रोडक्ट तैयार हो गया पॉजिटिव निगेटिव के साथ में। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्या बन गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इससे हमें पता चलता है कि जब किसी भी लवण को या अम्ल क्षार को जलीय विलयन में मिलाया जाएगा तो दोनों पे यानी कि पॉजिटिव निगेटिव चार्ज हमें प्राप्त होगा। जो प्रोडक्ट तैयार होगा उस पर दोनों चार्ज होंगे, पॉजिटिव और निगेटिव दोनों चार्ज मिलेंगे हमें। तो इसका मतलब यही बताया जा रहा है कि जलीय विलयन अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसका अपघटन हो जाता है। अब जैसे ये चीज हो गई, यहां तक हम लोग समझ में आ गए, हम लोग को यहां तक समझे कि जलीय विलयन अवस्था जब हो जाती है तो जलीय विलयन अवस्था में देखिए दो चीजें तैयार हो गई, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। फिर बताया था में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, अगर इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाएगी तो अब ध्यान रखिएगा तो उसका अपघटन हो जाता है। अपघटन होने की प्रक्रिया क्या होती है, इसके नियम क्या है उसको जानेंगे। देखिए जब धारा को प्रवाहित किया जाता है तो हम लोग को पता है कि धारा जो होती है तो धारा कार्य किस पे करती है, आवेश पर। ठीक, आवेश किस पर कार्य करता है, विभवांतर पर यानी कि विभव पर। ठीक, अब अगर देखा जाए इलेक्ट्रॉन पे आवेश, तो इलेक्ट्रॉन पे आवेश कौन सा होता है, माइनस चार्ज होता है। ठीक, और एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी होती है, आवेश कितना होता है, 1.67 10⁻⁻19 कूलाम, 10⁻⁻19 कूलाम, ये इतना आवेश होता है। तो अब देखिए इस पे माइनस चार्ज है, माइनस चार्ज OH पर है, माइनस चार्ज Cl पर है, तो हमें OH पर और Cl पर हमें आवेश दिखाई देगा, मतलब इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होगी उसमें कुछ में बढ़ोतरी दिखाई देगी क्योंकि माइनस माइनस है। ठीक है, तो इसके कारण से उसका क्या होना शुरू हो जाएगा, अपघटन परिवर्तित यानी कि एक तरीके से परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा। जो उसमें क्या की जाएगी, विद्युत धारा प्रवाहित की जाएगी, और प्रवाहित किसके माध्यम से किया जाएगा, एनोड और कैथोड के माध्यम से। ठीक है, तो इस तरीके से विद्युत धारा, मतलब पहले हम लोग एनोड कैथोड माध्यम से इस पे आवेश पता करेंगे, फिर उसके बाद इसका अपघटन करना शुरू करेंगे, मतलब हम बाहर से इसमें धारा देंगे। ठीक, तो हम देखेंगे कि हाँ इसमें क्या हो रहा है, चीजें प्रतीत हो रही है। इसको आपको बता दें कैसे, समझिए। अभी आप एक गिलास लीजिए, ठीक है, उसमें नमक घोलिए और उसमें एक बैटरी सेल यानी कि विद्युत धारा वाली जिससे प्रवाहित हो धारा 1.5 वोल्ट या 2 वोल्ट या 5 वोल्ट की बैटरी डालिए, तो आप उसमें चाहे जो भी पदार्थ डालेंगे, चाहे स्टील का, एल्युमिनियम का, लोहे का, ठीक है, तो उसके स्ट्रक्चर को परिवर्तित करना शुरू कर देगा। ये ध्यान रखिएगा, उसके स्ट्रक्चर को क्या करेगा, वो परिवर्तित करना शुरू कर देगा क्योंकि उसमें आवेश है, और जितने भी आपके एल्युमिनियम है या कुछ भी है उन सब पे भी आवेश तो ही रहता है। जैसे अभी हम कहते हैं Fe,
तो Fe पर आयरन जो है, आयरन पे भी तो चार्ज होता है, जैसे +4 तक चार्ज होता है। कहीं को आपने देखा होगा ना कि Fe पर प्लस, डबल प्लस, Fe पर माइनस, Fe पर ट्रिपल प्लस, Fe पर प्लस चार्ज होता नहीं होता। तो इसी तरीके से वो चार्ज के अनुसार चीजें क्या करती है, परिवर्तन करता रहता है। ठीक, तो यहाँ इसी चीज के बारे में बताया गया है। और ये आपका है विद्युत अपघटन, और इसको नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद हम लोग इसके रिएक्शन के बारे में। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब और फॉलो करें।